guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट धुकुर धुकुर वाली स्टोरी लेकर के। एंड आज की जो धुकुर धुकुर वाली स्टोरी है ना, वो पर्सनल लेवल पे ना मेरे को काफी ज्यादा पसंद है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि आज की स्टोरी एक बहुत खूबसूरत टीचर के बारे में होने वाली है। अच्छा बिल्कुल मेरे जैसी, मतलब मेरे से थोड़ी कम, मेरे जैसी कोई नहीं है। आई एम तो लाइक सिंगल पीस ना। बाय द वे जस्ट जोकिंग, बोलना मत कि दीदी आप कितने ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो। यहाँ पर सेल्फ ऑब्सेशन वाली बात नहीं है, अपने आप से प्यार करना चाहिए। खुद से प्यार करोगे तभी तो कोई दूसरा आपसे प्यार करेगा ना। बस इतना ज्ञान हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आज की स्टोरी में ना सुंदर होना भी ना मुश्किल का काम हो चुका है भाई। क्योंकि आज की वीडियो में लास्ट में आपको पता चल ही जाएगा कि सुंदर होना दीदी की तरह कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एंड दूसरी बात, ये सब बात को प्लीज मजाक लेना, अदरवाइज बोलना मत ए तू तो बंदर दिखती है, ए तू तो ये दिखती है, मेरा दिल टूट जाएगा। एंड खैर आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा हंसी मजाक कर रहे हैं, क्योंकि आगे की वीडियो इतनी ज्यादा डरावनी होने वाली है ना कि आप लोगों की लिटरली फट जाने वाली है। ऐसे कभी भी जब हम लोग हॉरर स्टोरी शुरू करते हैं ना, कभी मजाक नहीं करते हैं। आप लोगों को पता है ना, आज मजाक कर रहे हैं, समझ लो कुछ तो स्पेशल आने वाला है। तो ज्यादा डिले नहीं करते हैं, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बट उससे पहले आप लोग चुपचाप से अपनी सीट की पेटी ना बांध लो, कान में ईयरफोन्स, हेडफोन्स जो भी मिल रहा है लगा लो और रूम की लाइट्स ऑफ कर लो, क्योंकि धुकुर धुकुर वाली आंटी कभी भी आ सकती है। तो आज की जो स्टोरी है ना, वो हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है। तो परंपरा के हिसाब से सबसे पहले उनका नामकरण करते हैं। तो रानी आज तुम नाम रख दो। देखो कमेंट्स में ना आजकल हमें नामों के सजेशंस आ रहे हैं कि दीदी ये नाम रखना, वो नाम रखना। तो हमें भी बहुत मजा आता है, हमारा काम भी बहुत इजी हो गया है। तो हमारी एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि दीदी मेरा नाम ना तन्वी है, तो प्लीज इस वीडियो में ना तन्वी नाम जरूर यूज करना, क्योंकि आपके मुंह से तन्वी नाम सुनने से ना मेरे को लगेगा कि आप लोग मेरे को ही बोल रहे हैं। तो चलो आज की जो हमारी सब्सक्राइबर की स्टोरी होने वाली है, उनका नाम हम लोग तन्वी रख देते हैं। ये मिला के 72 बार तन्वी बोल दी है। तो तन्वी, आई होप कि आप खुश हो गई होंगी। तन्वी 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 तन्वी। तो तन्वी हमें बताती है ना कि आज की जो कहानी है ना, ये तकरीबन 2 साल पहले की घटना है। एंड ये जो कहानी है ये कंप्लीटली डेडिकेटेड है तन्वी के स्कूल की। मतलब आज की ये कहानी है ना, ये एक हॉन्टेड स्कूल की बहुत भयंकर कहानी होने वाली है। तो ये सब जो माजरा है ना, ये शुरू तब हुआ था जब तन्वी के स्कूल में ना एक बहुत खूबसूरत टीचर, बिल्कुल मेरे जैसी, आज ना लोग मेरे को गालियां देने वाले हैं, खैर मैं हूं ना कि सुष्मिता सेन के जैसी टीचर आई थी। एंड वो टीचर इतनी ज्यादा सुंदर थी ना, इतनी ज्यादा सुंदर थी कि जब वो स्कूल कैंपस में एंटर करती थी ना, तो मानो ऐसी हवाएं चल रही हैं, फाइल्स उड़ रहे हैं, पेपर्स उड़ रहे हैं। जितने भी मेल टीचर्स होते थे ना, वो भी, और लड़के भी अपना दिल पकड़ के, दिल किधर होता है? इधर ही होता है ना, हाँ, ऐसे दिल पकड़ पकड़ के ऐसे नीचे गिर जाते थे। लड़कों को तो छोड़ दो, इतनी खूबसूरत टीचर थी ना कि लड़कियां भी मेस्मराइज हो जाती थी उनकी खूबसूरती को देख करके। जब वो क्लास में पढ़ाती थी तो लड़कियां तो नोटिस करती थी, वाओ कितना अच्छा ड्रेस पहना है मैम ने, वाओ क्या काजल लगाया है, कौन सा लिपस्टिक का शेड है, कौन सा क्रीम लगाती है। एंड बगल से जब वो मैम पार होती थी ना, भगवान जाने, तन्वी बताती है कि दीदी कौन सा परफ्यूम लगाती थी, मेरे को तो समझ ही नहीं आता था, जरूर बहुत महंगा परफ्यूम लगाती होंगी। तो बेसिकली अगर इन शॉर्ट हम लोग बात करें तो जो टीचर थी ना, वो बिल्कुल डॉल जैसी टीचर थी। तो रानी, इतनी सुंदर डॉल जैसी टीचर का कुछ डॉल जैसा नाम रख दो। चलो हम लोग उस टीचर का नाम ना तारा रख देते हैं, क्योंकि तारा भी बहुत क्यूट नेम है। ठीक है, तो चलो, जो तारा मैम थी ना, वो सूरत से तो अच्छी थी ही, उनकी सीरत भी बहुत अच्छी थी। तन्वी बताती है कि दीदी वो इतनी ज्यादा फ्रेंडली थी ना, और उनको आए हुए स्कूल में ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, तकरीबन 1.5 से 2 महीने। एंड बहुत कम टाइम में ना वो सारे बच्चों के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल गई थी। तो चलो, यहाँ तो हमने तारा मैम की तारीफों के बहुत सारे पुल बांध दिए। खैर अब बात करते हैं मेन घटना की। तो अब तन्वी के स्कूल में फाइनल एग्जाम्स होने वाले थे और सारे लोग बहुत ज्यादा टेंशन में थे, क्योंकि फाइनल एग्जाम में तो सब लोग प्रे करते हैं कि भाई चीटिंग करने का ना अच्छे से मौका मिल जाए। और तन्वी जिस क्लास में थी ना, उस क्लास में सब लोग यही प्रे कर रहे थे कि बस एग्जाम के टाइम तारा मैम आ जाती ना, तो हम लोग को चीटिंग करने के लिए ना बहुत इजी हो जाता। और तन्वी की ना भगवान ने सुन ली थी। फर्स्ट डे था फाइनल एग्जाम का और तारा मैम उसके क्लास में आ गई थी, और ये लोग इतने ज्यादा खुश हो गए थे ना, और तारा मैम को भी कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा था कि आज ना बच्चों के चेहरे पे जो हंसी है ना, चलो कोई बात नहीं, ये लोग को थोड़ा बहुत हम चीटिंग करने
दे देते हैं। और ऐसे ही करते करते ना एग्जाम के 1 घंटे बीत गए थे। वैसे एग्जाम्स ना टोटल 3 घंटे के होने वाले थे। 1 घंटे तो बढ़िया से बीते। इसके बाद अचानक से जब पिन ड्रॉप साइलेंस में ना बच्चों ने क्या सुना कि मैम धम करके क्लास के सामने गिर गई। अब यहाँ पर सारे बच्चे ना 2 मिनट के लिए डर गए कि मैम को आखिर हुआ क्या। फिर जल्दी से 3-4 बच्चे जाके बगल क्लास से टीचर्स को बुला के लाते हैं। फिर नीचे से प्रिंसिपल को भी बुला के लाया जाता है। इसके बाद मैम के हाथों को रगड़ा जाता है, उन्हें पानी पिलाया जाता है, लेकिन मैम को होश नहीं आता। इसके बाद जल्दी से सारे टीचर्स उठा के मैम को कॉमन रूम में ले जाके शिफ्ट कर देते हैं। इसके बाद उनके पेरेंट्स को भी कॉल किया जाता है। तन्वी के एग्जाम्स जिस क्लास में हो रहे थे उस टाइम तो एग्जामिन करने के लिए वहाँ तारा मैम थी, लेकिन अब वो बेहोश हो गई थी। इसीलिए प्रिंसिपल ने क्या करा ना, बगल वाले क्लास के जो टीचर थे ना उनको बोल दिया कि आप थोड़ी देर के लिए दोनों क्लास को मैनेज कर लेना और कुछ देर इधर भी नजर देना और अपने क्लास को भी देखना। पर इसी बीच तन्वी और उसके क्लास वालों को मौका मिल गया भयंकर टाइप से चीटिंग करने का। इसीलिए उन लोगों ने ना जम के चीटिंग की। लेकिन फिर भी तन्वी हमें बता रही थी कि पता है दीदी, चीटिंग तो हम लोग कर रहे थे, पर हमें तारा मैम के लिए ना बुरा भी उतना लग रहा था। अभी तो इन सारे बच्चों ने ना एग्जाम देना और खासकर तन्वी के क्लास के बच्चों ने चीटिंग करना स्टार्ट ही किया था। इसी बीच सारे बच्चे ना कॉमन रूम से एक तारा मैम की ना भयंकर सी चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। और जैसे ही पिन ड्रॉप साइलेंस क्लास में आप भयंकर सी किसी औरत की चिल्लाने की आवाज सुनोगे ना, आप लोगों ना सच में डर जाओगे, आप लोग ना अंदर से कांप जाओगे। और यही चीज तन्वी और उनके सारे बच्चों के साथ हुआ। वो लोग 2 मिनट के लिए ना चौंक गए कि आखिर ये आवाज आई कहाँ। बहुत लोगों को ये तो पता चल गया था कि ये आवाज कहीं ना कहीं तारा मैम की है। और तन्वी ना यहाँ पर बोली कि पता है दीदी, कॉमन रूम के जस्ट बगल में ना हमारा गर्ल्स वॉशरूम था, तो हम लोगों ने क्या दिमाग लगाया ना कि वॉशरूम के बहाने हम लोग थोड़ा सा कॉमन रूम के गेट के अंदर झांक के देखते हैं कि आखिर तारा मैम की तबीयत ठीक तो है ना, क्योंकि अभी 1 घंटे एग्जाम को बीत चुके थे और तारा मैम अभी तक वापस नहीं आई थी हमारे क्लास में। तन्वी ने हमें बताया ना कि दीदी, हम लोग ना वॉशरूम के बहाने निकले थे, इसीलिए कॉमन रूम में ज्यादा देर नहीं झांक पाए। मुश्किल से 2 से 3 सेकंड ही हम लोग देख पाए। एंड उस 2 से 3 सेकंड में तारा मैम की जो हालत देखी थी ना, लाइक लिटरली वो बैठी हुई थी जमीन पे और 3-4 टीचर इधर से 3-4 टीचर इधर से उनको पकड़े हुए थे। तारा मैम के बाल खुल गए थे और ऐसा लग रहा था कि उनपे माता आ गई है कि क्या आ गई है। वो जोर जोर से सर पटकने की कोशिश कर रही थी, चिल्ला रही थी और छटपटा रही थी। तन्वी बोली कि दीदी, हम लोग डर के मारे वहां से भाग गए। और हमारे बाद ऐसे बहुत सारी लड़कियां थी ना जो वॉशरूम के बहाने से बाहर निकल रही थी। जब क्लास के टीचर ने समझ लिया कि लड़कियां क्यों वॉशरूम के बहाने से एक के बाद एक बाहर निकल रही है ना, तो उसके बाद तो बाकी लड़कियों को बाहर निकलने भी नहीं दिया गया। उसके बाद तन्वी ने बताया कि हालत इतनी बद से बदतर हो गई ना कि तारा मैम के पेरेंट या फिर उनके घर में जो भी होगा उनको कॉल किया गया एंड हमारे को कहा गया कि जितना भी बच्चों का पेपर हुआ है ना उतने में ही स्टॉप करो, पेपर सबमिट करो और छुट्टी कर दी गई। एंड सारे बच्चों को फटाफट स्कूल कैंपस से बाहर निकाल करके स्कूल कैंपस खाली कर दिया गया। अब स्कूल कैंपस में केवल स्टाफ थे, एक्स्ट्रा स्टाफ मतलब कि नॉन टीचिंग स्टाफ थे, प्रिंसिपल थे, इंक्लूडिंग तारा मैम के पेरेंट्स। तन्वी ने हमें बताया कि दीदी ऐसे स्कूल फटाफट से बंद किया गया। उसके बाद हम लोग घर तो चले गए, लेकिन घर जाने के बाद ना मन बहुत बेचैन हो रहा था। अभी सबको ये जानना था कि आखिर तारा मैम को अचानक से हुआ क्या। सारे दोस्तों ने एक दूसरे से बात भी की पर किसी को कोई रीजन नहीं पता था। अगले दिन जब सारे लोग फिर से स्कूल जाते हैं एग्जाम के लिए, तो सुबह सुबह एग्जाम से पहले का जो टाइम होता है ना, कोई भी बच्चा अपना बुक नहीं पढ़ रहा था, एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा था। सब एक दूसरे के पास जाके यही बोल रहा था कि तारा मैम को क्या हुआ, तारा मैम को क्या हुआ, कुछ पता चला क्या। एंड ट्रस्ट मी, जितने तरह के मुंह उतने तरह के रीजंस। तन्वी ने बताया ना कि बाप रे बाप दीदी, क्या क्या रीजंस जानने को नहीं मिले। कोई बोलता है तारा मैम को ये बीमारी है, कोई बोलता है तारा मैम को वो बीमारी है, किसी ने कहा तारा मैम को भूत ने पकड़ लिया। मतलब तरह तरह के रीजन। तन्वी ने बताया कि दीदी हमारी 1-2 और टीचर्स थी जिनके साथ हमारी अच्छी बनती थी। हमने उनसे भी पूछने की कोशिश की कि तारा मैम ठीक है ना, उनको क्या हुआ, पर सबने यही कहा कि अभी तो तारा अपने फैमिली के साथ है, किसी को कुछ नहीं पता कि आखिर तारा मैम के साथ क्या हुआ है। जब तारा मैम ठीक हो जाएंगी तो वो फिर से स्कूल आने लगेंगी। उसके बाद एग्जाम स्टार्ट हो गया, जैसे तैसे बच्चों ने एग्जाम दे दिया एंड धीरे धीरे करके सारे एग्जाम्स खत्म हो गए, लेकिन अभी तक तारा मैम स्कूल में नहीं आई थी। उसके बाद तकरीबन 15 से 20 दिन बीत गए,
सारे लोगों को अभी भी यही जानना था कि आखिर तारा मैम के साथ क्या हुआ। तारा मैम दोबारा से स्कूल में आएंगी भी कि नहीं पढ़ाने, कहीं उन्होंने स्कूल तो नहीं छोड़ दिया। लेकिन 15-20 दिनों के बाद तारा मैम वापस से स्कूल आती है एंड फिर से वापस से वही माहौल हो जाता है, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना। ऐसा लग रहा था ना तारा मैम के स्कूल आने के बाद कि कहीं की खोई हुई रौनक ना वापस से स्कूल में आ गई है। तारा मैम के साथ जो इंसिडेंट हुआ था ना, उस बात को भी हुए काफी टाइम हो चुका था, इसलिए बच्चों ने भी गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े। सबको क्या लगा कि मे बी तारा मैम की ना तबीयत खराब हो गई होगी, इसीलिए उन्होंने थोड़ी सी रेस्ट ली होगी। अब तारा मैम आ गई है ना, हम लोग को उनके आने से मतलब था, उनका दीदार होने से मतलब था। बाकी बातें बाद में गई, रात गई बात गई, अब इसके बाद सारी चीजें नॉर्मल हो गई थी। इसी बीच आता है तन्वी के स्कूल में एनुअल डे, और यहाँ पर सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे एनुअल डे को लेके, क्योंकि तन्वी के स्कूल में एनुअल डे बहुत ही जोरों शोरों से मनाया जाता था। और एनुअल डे ना उनके पूरे स्कूल का पूरे दिन से लेके रात भर का प्रोग्राम रहता था, जिसके लिए सारे बच्चे ने बहुत अच्छे से सारे प्रोग्राम्स को, डांस परफॉर्मेंस को प्रिपेयर करके रखा था। और खासकर टीचर को भी बोला गया था कि आप लोगों को ना बहुत अच्छे से तैयार होके आना है। और जब एनुअल डे आता है तो उस टाइम जब तारा मैम की एंट्री होती है ना, भाई साहब सारा स्कूल शांत हो जाता है और ऐसा लगता है कि तारा मैम ना बस अकेले स्लो मोशन में स्कूल के अंदर आ रही है। और सारे बच्चों को ऐसा लग रहा था कि कहां से कौन सी अप्सरा उठ के आ गई है। और उस दिन ना एनुअल डे भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। प्रोग्राम को खत्म होते होते 7:30 से 8 बज जाते हैं। इसके बाद सारे टीचर्स और बच्चे अपने अपने घर चल जाते हैं। अगले दिन सारे बच्चे वापस से स्कूल आते हैं और सारे बच्चे, इवन टीचर्स के फेस पे ना बहुत बड़ी सी स्माइल रहती है, क्योंकि लास्ट डे का जो सेलिब्रेशन था ना वो बहुत ही अच्छा गया था। लेकिन इसी बीच सारे बच्चे क्या नोटिस करते हैं ना कि असेंबली के टाइम ना तारा मैम ना स्टेज पे मिसिंग है। सब बच्चों को क्या लगा कि लास्ट डे की बहुत ज्यादा थकावट होगी, इसलिए तारा मैम को स्कूल आने में थोड़ा लेट हो गया होगा। असेंबली हो जाती है। असेंबली होने के बाद जब प्रिंसिपल माइक पे स्पीच देते हैं और स्पीच देने के टाइम जब वो कुछ लाइंस बोलते हैं ना, इसके बाद सारे बच्चे और टीचर्स का जो रिएक्शन होता है ना, मतलब लास्ट डे जिन बच्चों ने इतनी खुशी से एनुअल डे सेलिब्रेट किया था, टीचर्स जहां बहुत खुश थे, वहां अब उन लोगों के बीच ना दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। पता है प्रिंसिपल ने क्या कहा? प्रिंसिपल ने कहा कि लास्ट डे एनुअल प्रोग्राम होने के बाद जब तारा मैम स्कूटी से वापस घर जा रही थी ना, तो उस टाइम तारा मैम की बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गई, जिसके कारण वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो अभी हम लोग 2 मिनट के लिए हाथ जोड़ के भगवान से ये प्रेयर करेंगे ना कि भगवान जल्दी से जल्दी उन्हें रिकवर करे। और ये न्यूज सुन के ना सारे बच्चे मान लो सदमा में चले गए थे। असेंबली के बाद प्रिंसिपल बाकी टीचिंग स्टाफ के साथ ना हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए तारा मैम को देखने के लिए, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी। वो ना लाइफ एंड डेथ के बीच झूल रही थी। एंड बाकी बच्चों को कहा गया प्लीज डिसिप्लिन मेंटेन करके रहे एंड उनको नॉन टीचिंग स्टाफ के हवाले छोड़ दिया गया। तन्वी हमें बताती है कि दीदी जब भी स्कूल में कोई पीरियड खाली जाता है या टीचर एब्सेंट कर जाता है, बच्चे कितने ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन उस दिन तो कहो कि हमें पूरा पीरियड ही खाली मिला था, लेकिन फिर भी ना किसी भी एक बच्चे के चेहरे पर थोड़ी सी भी स्माइल नहीं होगी। पूरा स्कूल ना मानो पिन ड्रॉप साइलेंस, पूरा स्कूल वीरान पड़ा हुआ था। जिस स्कूल में लास्ट डे इतनी ज्यादा चहल पहल थी, किसी ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा ना कि अगले ही दिन इस स्कूल में मातम का माहौल छाने वाला है। खैर तारा मैम की जान तो बच गई थी, लेकिन धीरे धीरे ना उनकी हालत और बद से बदतर होती गई एंड वो कोमा में चली गई। आज तारा मैम का एक्सीडेंट हुए 2 साल हो चुके हैं एंड वो स्टिल कोमा में है। एंड अभी भी फैमिली एंड स्कूल के स्टाफ, सारे बच्चे प्रे करते हैं कि वो जल्दी से रिकवर कर जाए, पर आज भी कोई आसार नजर नहीं आता कि फ्यूचर में तारा मैम कभी जल्दी रिकवर करने वाली है। तो खैर ये तो थी स्कूल की स्टोरी, तारा मैम की स्टोरी। पर अब हम लोग जानेंगे कि तारा मैम के साथ जो भी हुआ क्यों हुआ। उन्हें कोई बीमारी थी या उनके पीछे कुछ पैरानॉर्मल हो रहा था। तारा मैम की इस हालत का जिम्मेदार उनकी किस्मत है या कोई भूत।
तारा मैम की जिंदगी में ये सारी चीजें जो हो रही थी ना, उसकी जड़ तक जाने के लिए ना हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना होगा और बात करते हैं उस टाइम की जब हमारे देश को आजादी भी नहीं मिली थी और उस टाइम छोटे मोटे राजाओं का और छोटे मोटे जमींदारों का ना तांता रहता था। तो अभी जहाँ तन्वी का स्कूल है ना, वहाँ बहुत ही साल पहले एक बहुत ही बड़े जमींदार का घर हुआ करता था और उसके घर में उनकी वाइफ, साथ ही उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। और जो जमींदार की बेटी थी ना, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और साथ ही साथ उनकी बेटी का जो नेचर था ना, वो भी बहुत ही ज्यादा मासूम था। तो इसी बीच में ना जमींदार ने क्या डिसाइड किया कि उनकी बेटी का वो शादी करा देते हैं, क्योंकि उनकी बेटी की एज भी 21-22 साल की हो चुकी थी। और जैसे ही ये बात उनकी बेटी को पता चलती है, वो जाके अपने पापा से ये बोलती है ना कि देखिए पापा, एक लड़का है जिससे हम बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, तो हम क्या चाहते हैं ना कि आप एक बार उससे मिल लो और मेरी शादी उससे करवा दो। और ये चीज सुन के जो जमींदार था ना, वो पूरी तरह से आग बबूला हो जाता है, क्योंकि उस टाइम किसी भी लड़की का अपने बाप के सामने ऐसे बोलना खुद में हिम्मत की बात होती थी। और ये चीज जब लड़की ने अपने पापा से कन्फ्रंट किया, इसके बाद उस जमींदार ने ना चुपचाप से उसे रूम में बंद कर दिया और बोला कि तुम यहीं पर रहो, आज के बाद से ना तुम्हें कहीं बाहर जाना है, ना ही कहीं घूमना फिरना है। इसके बाद अब लड़की ना ये प्लानिंग कर रही थी कि हम घर से कैसे निकले और कब हम भाग के उससे शादी कर ले। पर इसी बीच में लड़की को क्या पता चलता है ना कि उस लड़के ने भी किसी और से शादी कर ली। अब ये चीज सुनने के बाद ना वो लड़की पूरी तरह से टूट जाती है। लेकिन अभी ना यहीं पर मैटर शांत नहीं होता है। 1-2 हफ्ते के बाद उस लड़की को ये भी पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, यानी कि वो उस लड़के के बच्चे की माँ बनने वाली थी। और कुछ दिनों तक तो वो इस बात को छुपाए रखती है, लेकिन प्रेगनेंसी बात कितने दिनों तक छुपे रहेगी। जब ये बात उसके मम्मी पापा को पता चलती है ना, तो उनके पैरों से जमीन खिसक जाती है। इसके बाद उस लड़की के पापा ने और उस लड़की के दोनों भाइयों ने अपनी इज्जत, शान और शौकत के नाम पे ना उस लड़की को जिंदा फांसी से लटका दिया अपने ही घर के आंगन के एक बड़े से आम के पेड़ पे। उस लड़की की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी उसकी आत्मा बहुत ज्यादा भटकती है। पूरे घर में ना रात में उसके रोने और चीखने की आवाज आती है एंड वो घर वालों को बहुत ही ज्यादा डराती भी है, क्योंकि ऐसे कहा जाता है अगर नॉर्मली कोई इंसान फांसी से मरता है ना तो ठीक है, वो भूत बने ना बने, पर अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी फांसी लगा करके या आत्महत्या या फिर बच्चा पैदा करके मरे ना, तो वो बहुत भयंकर भूत या फिर चुड़ैल बन करके सामने आती है। एंड वही चीज उस लड़की के साथ भी हुआ था। घर वाले तो डर के मारे उस जगह को छोड़ते हैं, उस घर को छोड़ देते हैं, उस गांव को ही छोड़ देते हैं एंड कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं बहुत दूर, क्योंकि कहा जाता है ना कि जो एनर्जीज होते हैं, जो भूत होते हैं, उनका भी दायरा होता है, एक लिमिट होता है, उस लिमिट से बाहर वो नहीं जा सकते हैं। अब उस हवेली में ना केवल वो लड़की ही थी। उस हवेली को बेच दिया जाता है एंड बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं एंड आज के टाइम पे उसी हवेली में कोई नहीं रहता एंड उस हवेली के जगह पे उसको एक स्कूल के रूप में मॉडिफाई कर दिया गया है, जहां तन्वी पढ़ा करती थी। पर दीदी, इस कहानी का और तारा मैम के एक्सीडेंट का मतलब क्या रिलेशन है? बहुत गहरा रिलेशन है। वो रिलेशन ये है कि वो जो लड़की जिसकी डेथ हुई थी, जिसके घर वालों ने उसको मार दिया था ना, सबसे बड़ी बात कि उसका नाम भी तारा ही था एंड बहुत दिनों से उसकी आत्मा वहां पर भटक रही थी। एंड जो तारा मैम थी ना, वो सिंस की बहुत खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा परफ्यूम्स वगैरह लगा करके आती थी, तो इसी रीजन से ना वो जो आत्मा है उनके ऊपर हावी हो गई, क्योंकि तारा मैम की मे बी परछाई भी हल्की हुई होगी, जिस भी रीजन से हावी हुई। तो वो जो तारा मैम बेहोश होकर गिरी थी ना, फर्स्ट टाइम जो दुनिया के सामने, मतलब कि स्कूल के सामने ये खबर आया था कि तारा मैम को कोई प्रॉब्लम है, तारा मैम को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तारा मैम के ऊपर दूसरी तारा की आत्मा हावी हो गई थी एंड वो तारा मैम के शरीर के अंदर ही रहना चाह रही थी, क्योंकि कई सालों से उसकी आत्मा अकेले भटक रही थी और तारा मैम के बॉडी में उसको पनाह मिल गई थी, तो वो तारा मैम की बॉडी को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। जब तारा मैम को एक पंडित को दिखाया गया ना, तो पंडित जब हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, तो तारा मैम क्या बोलती है रानी? तारा मैम ना उस पंडित के साथ साथ उनके पीछे पीछे हनुमान चालीस का पाठ तारा मैम ना उस पंडित के साथ साथ उनके पीछे पीछे हनुमान चालीसा का पाठ
बोलना स्टार्ट कर देती है और पंडित जी को ये बोलती है कि हनुमान चालीसा तो हमको भी आता है। और ये चीज सुन के जो पंडित वहां से भागता है ना, और उसके बाद क्या हुआ ना कि तारा मैम को एक मौलवी को दिखाया गया एंड उस मौलवी ने तारा मैम की बहुत झाड़ फूक की। क्या हुआ कैसे हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन तारा मैम को एक ताबीज दिया गया था एंड तारा मैम को कहा गया था कि आप वो ताबीज कभी मत हटाना, क्योंकि अगर आप वो ताबीज हटा दोगे तो वो आत्मा फिर से आपके पीछे पड़ जाएगी। लेकिन कहा जाता है ना यार, हम पढ़े लिखे लोग इन सब चीजों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। 5-10 दिन के बाद तारा मैम ने देखा अरे ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा, मे भी मेरे को कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। कभी कभी होता है ना इंसान फ्रस्ट्रेशन में या स्ट्रेस में कुछ अजीब गरीब हरकतें करने लगता है, तो तारा मैम को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि उनके पीछे कोई भूत है। तारा मैम ने वो ताबीज हटा दिया था एंड सिंस की वो आत्मा तारा मैम के शरीर के अंदर प्रवेश करना चाहती थी, कब्जा करना चाहती थी एंड वो नहीं कर पा रही थी, अपने मोटिव में कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, दैट्स वाई ना उसने तारा मैम का एक्सीडेंट करवाया, ताकि जीते जी नहीं तो चलो मरने के बाद ही साथ रखेंगे, क्योंकि मे बी जो आत्माएं होती है उनको भी साथी चाहिए होता है, सहारा चाहिए होता है, मे बी वो भी अकेले नहीं रहना चाहते होंगे। अब हमें पता है कि आप लोग हमसे पूछोगे कि दीदी आखिर आपको इन तन्वी को कैसे पता चला, उस स्कूल के पीछे की हिस्ट्री। तो भाई देखो, जो भी मौलवी एंड पंडित के साथ वाला केस था ना, वो तो तारा मैम के पड़ोस से बात निकली। बहुत सारे स्कूल के बच्चे थे जो कि तारा मैम के पड़ोसी थे, तो एक के मुंह से बात निकली, फिर वो दूसरे तक गई, तीसरे तक गई, तो ऐसे से ना वो बात बहुत ज्यादा सर्क्यूलेट हो गई थी। एंड दूसरी चीज, अभी तो तन्वी इस स्कूल में है नहीं, लेकिन तन्वी की ही एक क्लासमेट है जिसकी मम्मी उसी स्कूल की टीचर है एंड उन्होंने बताया है कि तारा मैम के साथ जब मौलवी ने सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की थी तो उसका बकायदा वीडियो भी था। वो वीडियो तो हम लोग आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक स्कूल की रेप्यूटेशन का सवाल है, साथ ही साथ एक लड़की के पर्सनल स्पेस का भी सवाल है। हम लोग किसी की भी प्राइवेसी को ऐसे इन्वेड नहीं कर सकते हैं। वी तो ओनली होप कि तारा मैम जल्दी से कोमा से रिकवर कर जाए और जल्दी से भली चंगी हो जाए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वी होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके हमें बताना है कि आपका कलेजा धुकुर धुकुर हुआ कि नहीं हुआ, और अगर नए हो और हमारा फेस पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।